ने भी एसटी महोदय जी हैं, पूछो उनको, चिट्ठी आई है, पूछो, लेटर भी दे देंगे आपको। लेटर का मैं नहीं, वो जयराम जी बोल रहे हैं। जयराम देखो ना, अपोजिशन का काम तो आरोप प्रत्यारोप है। जयराम सिंह जी क्या, जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री थे मंडी के, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे। आपको पता है जब कोरोना काल हुआ वहाँ पे देव राजता का एक लड़का कोरोना काल से उसकी मृत्यु होगी, उसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, टायर से जलाया गया। उनका क्या कहना, वो तो जितना जो सौतेला व्यवहार मंडी जिला में आदरणीय जयराम ने सरका घाट से किया होगा, उससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी भी सरका घाट से नहीं किया। आपको पता था सरका घाट को तहस नहस करने का सारा श्रेय जो है आदरणीय जयराम ठाकुर जी को है। हम एनएचआई को बोलते रहे कि आप 1 किलोमीटर तैयार करिए फिर अगली कटिंग करिए, पर वो नहीं माने। सर, एक चीज तो पूरी सरका घाट में देखिए, टटी वार्ड की बात करें, सरका घाट की बात करें, एनएचआई की जो अवैध कटिंग थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हुआ है। तो इसके लिए आपकी सरकार आगे आने वाले समय में सरका घाट प्रशासन के साथ उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करे? क्योंकि आप सभी जगह जाइए, हमने देखी एनएचआई से लोग रो रहे हैं कि हमारा नुकसान आज एनएचआई की वजह से हुआ। स्वागत तो हम आपका चैनल पर हर बार करते हैं, परंतु आज की रिपोर्टों में हम आपका स्वागत भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे हिमाचल में हालात बने हैं, सरका घाट में हालात बने हैं। जरूर इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव इस वक्त पटड़ी घाट में जो है विस्थापित उनका जायजा लेने पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले यहां पे पहुंचूंगा, आपके पास कलखर और पटड़ी घाट है, ये एक ऐसे एरिया है जहां पर काफी लोग विस्थापित हैं। ये जो त्रासदी इस बार सरका घाट में पूरे हिमाचल में हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 10 तारीख को मेरी माता का स्वर्गवास हुआ है। 12-13 दिन जो हमारे को लगते हैं क्रियाकर्म करने के लिए, वो कल ही हम जो है वहाँ से फारिग हुए हैं। आज हमने ये निर्णय लिया कि हमने समूचे सरका घाट की विधानसभा क्षेत्र में दौरा करना है। तो हमने ये दौरा जो है समसाई से शुरू किया, परसद्दा पंचायत की, उसके बाद हमने पटरी घाट आए। तो जो पटरी घाट में हमने देखा वो आज तक हमारी भी 48 ईयर ओल्ड हो गए हैं, एज हो गया, पर हमने ऐसी त्रासदी पहले कभी नहीं देखी थी जिस तरह से आप भी देख रहे हैं। आपने भी देखा कि नहीं है। कुंजा परिवार जो है वो ज्वाली के जो बेघर हो गए हैं, उनको सरकार ने सुरक्षित जगह यहाँ पे पटरी घाट स्कूल में रखा है, और खाना पीने जो भी है सारी है वो व्यवस्था जो है सरकार ने की है। और 12 तारीख को मैंने आदरणीय, जिस दिन त्रासदी हुई, तो 13 तारीख को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की है कि सरका घाट में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, और उन्होंने तुरंत ही सरका घाट का प्रोग्राम बनाया। 17 तारीख को सरका घाट पहुंच के, और उन्होंने अपने आप समूचे सरका घाट का जायजा लिया, भ्रमण भी किया। आपको पता जो कौन से स्टार्ट किया उन्होंने, बाया चंदैस, गोंटा होके, मसेरन होके, सारा सरका घाट उन्होंने अपनी आंखों से देखा हाल, और उन्होंने कहा कि वाकई बहुत बड़ा नुकसान जो है सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में हुआ। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि आप जितनी भी सहायता सरका घाट के लोगों की हो सके वो करें। वो मेरे घर में भी आए थे, मेरे से मिलने बैठे, तो वहीं उन्होंने घंटा 1.5 घंटा वहीं अधिकारियों की क्लास ली है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सरका घाट के समस्त डिपार्टमेंटों का। मैं एसडीएम महोदय जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके समस्त पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उन्होंने सारी समूचे सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत में हर कोने में पहुँचे, और उन्होंने रिपोर्ट भी कलेक्ट कर दिया। 219 परिवार ऐसे लोग हैं जो बेचारे बेघर हो गए लोग, उनका उन्होंने रिपोर्ट में कहा है, और उनको इमीडिएटली राहत दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनको इमीडिएटली राहत दे, जितनी राहत उन्हें, कईयों को 5,000 10,000 जितनी भी राहत थी वो उन्होंने इमीडिएटली दी है। उन्होंने कहा किसी की बकरी है तो उसको 6,000 रुपये, गाय है तो 20,000 रुपये, भैंस है तो 50,000 रुपये, इस तरह से हम किसानों को देंगे। और दूसरा है, उन्होंने कहा है कि जो लोग बेघर हुए हैं उनको हम फौरी तौर पर 1 लाख रुपया रैन बसेरे के लिए देंगे। साथ में अगर वहाँ पे लैंड जो है वो मकान बनाने योग्य नहीं है तो 3 विषयों जगह है उस परिवार को दी जाएगी। तो जैसे ज्वाली में हुआ है, तो हमने ज्वाली के लोगों से आज भी मिले और कहा कि आप लैंड आइडेंटिफाई करिए, सरकार आपको 3-3 विषयों देगी। और साथ में हमने उस दिन भी डीसी महोदय से बात किया कि IIT कमांड के जो इंजीनियर को भेजें और वहाँ पर देखें कि ये लैंड घर बनाने योग्य है कि नहीं है। अगर वो कहेंगे तो ठीक है, तो वहाँ का फिर नकल तरीके वहाँ काट के, चाहे फॉरेस्ट लैंड होगी दूसरी होगी, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि वो सरकार का कार्य क्षेत्र में आती है। हमारा दायित्व है कि लोग दोबारा जो है उनका जीवन जो पटरी पे आए। सर, दूसरी बात मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, हालांकि खाने पीने और रहने की बात करें प्रशासन कर रहा है, साथ में अन्य संस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर है, परंतु इन लोगों की जो मेन प्रॉब्लम है कि विस्थापित होके हम कितने दिन यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पे रिपोर्ट रहे हैं 15 दिन 30 दिन। तो ये इसको आपकी सरकार, क्योंकि सत्ता पक्ष में आप है, इस चीज़ को आप हैंडल कैसे करेंगे? देखिए, हम 29 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ये इन लोगों ने भी कहा कि हम कितने दिन तक रहेंगे, जब तक इनका कहीं भी परमानेंट जो रैन बसेरे का नहीं होता
तब तक हम इनको चाहे स्कूल हो, चाहे पंचायत घर हो, चाहे कहीं जगह में रेंट पे क्यों नहीं लेना पड़े, उस तरह से हम इनकी व्यवस्था करेंगे। हमने इनके पशुओं के लिए व्यवस्था कहा, हमने आज एसपी महोदय ने कहा कि हम नहीं होगा तो हम मनरेगा लगा देंगे वहाँ पे पशुओं वहाँ पे, ताकि वहाँ के रास्ते रुस्ते बन जाए, साथ में पशुओं के लिए खाने खूने की भी व्यवस्था भी हो गई। आईपीएस ने बोला कि हम टेम्परेरी कनेक्शन दे देंगे पानी के लिए पशुओं के लिए, ठीक है ना। अगर लोग तो यहाँ रहते हैं पर पशुओं को भी तो पानी चाहिए ना, उनके टेम्परेरी जो है पानी की व्यवस्था कर दी है। आपको हमारे जो विभाग के लोग हैं इन्होंने 3-4 दिनों में बिजली पानी जो है और बहाल किया। सड़क भी आज समूचे सरकार घाट में जो मेन सड़कें हैं वो चालू की, ताकि लोगों को हेल्थ सुविधा मिले। सरकार पूरी तरह से पूरी तैयारी है इस आपदा से निपटने के लिए। आपको पता है कि इस तरह से मुख्यमंत्री चप्पे चप्पे में जा रहे हैं। मैं तो बताऊँ उस तरह से जा रहे हैं जैसे पटवारी जाता है, उस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप मिल रहे हैं, चाहे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, हमें सबसे मिल रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं और वो स्पॉट पे ही निवारण कर रहे हैं। आपको सामने देखा कि आपसे पहले भी आपदा हुई थी तो कभी 10,000 15,000 मिलता था, उन्होंने फर्स्ट राउंड में कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे। अब ये नहीं, इसको राशि को बढ़ाया जा सकता है, अभी तो स्टार्टिंग है, जैसे जैसे फंड्स का तो राशि को बढ़ाया भी जा सकता है। ठाकुर साहब, अगली चीज़ मैं पूछूंगा, हालांकि मैं बताऊं जमसाई की बात कर ले या अपर ब्रोड की बात कर ले, तमाम ऐसी जगह पर है जो लोगों को, जो ग्राउंड लेवल पर जो उनका इल्ज़ाम है कि प्रशासन अभी तक जो है हमारे पास सहायता नहीं पहुंच पाई है। मैं आपको बता दूं जमसाई की अगर मैं बात करूं, अपर ब्रोड की अगर मैं बात करूं, तो लोगों की कुछ ना कुछ समस्या है। हालांकि विभाग भी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर 2 राय की बात नहीं है, परंतु फिर भी विभाग को आगे आप कैसे अलर्ट पर रखने की बात? आप जमसाई में एक भी परिवार बोल दे कि वहाँ प्रशासन नहीं पहुंचा, अपर ब्रोड में आप जमसाई में अपर बार्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। देखो जमसाई में जो प्रॉब्लम है वो NHI रोड बना रही है, वहाँ कटिंग हुई है ताजा, उस वजह से ज़्यादा स्लाइडिंग हुई, हमारे कलवर्ट बंद हुए, कुछ हुआ, उस वजह से जो सारा स्लाइडिंग जोन बना। हम NHI को बोलते रहे कि आप 1 किलोमीटर तैयार करिए फिर अगली कटिंग करिए, पर वो नहीं माने। सर, एक चीज तो पूरी सरका घाट में देखिए, टटी वार्ड की बात करें, सरका घाट की बात करें, NHI की जो अवैध कटिंग थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हुआ है। तो इसके लिए आपकी सरकार आगे आने वाले समय में सरका घाट प्रशासन के साथ उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें? क्योंकि आप सभी जगह जाइए, हमने देखी NHI से लोग रो रहे हैं कि हमारा नुकसान आज NHI की वजह से हुआ, क्योंकि 400 करोड़ का आपका कलका शिमला नेर चौक वाले हाईवे पे इन्होंने नुकसान बताया, परंतु सरका घाट के तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सीधा इल्जाम है कि NHI की वजह से हम इस वक्त दुख में हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने NHI के जो लोग थे, जहाँ गावर वाले थे, डीसी साहब को पूछना, 2 FIR लॉन्च हुई है उनके अगेंस्ट और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। FIR लॉन्च हुई है, आप डीसी साहब से पूछना, 2 बार हुई है। और अच्छा वो आए भी है फिजिकली, वो पेश भी हुआ डीसी साहब के पास, उन्होंने कहा और उन्होंने जो है अपना टाइम ऑफ मीन्स बनाया कि हम इस तरह से इसको तैयार करेंगे। पर अगर फिर भी वो नहीं करेंगे तो जो भरपाई है लोगों की वो NHI से कराएंगे। आपको पता कि NHI जो है भारत सरकार के अंडर है, प्रदेश के अंडर नहीं है, ठीक है ना। पर फिर भी हमारी महोदय एसपी महोदय ने कुछ 10 मीटिंगें की हुई हैं NHI के साथ, जब पहले जून में की, मई में की, और उन्होंने कहा था कि हम 30 जून को परसद्दा से लेकर टिटी तक इस रोड को तैयार करके देंगे। रिटर्न दिया उन्होंने लिख के। अब उसके जब भी हालात ठीक होंगे तो उसके विरुद्ध उनके कार्रवाई करेंगे। सर, अंतिम प्रश्न, आपने कहा मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, परंतु अभी कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता आए थे, हमने उनसे भी पूछा, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए वो जहां जाते हैं 1 लाख रुपए की बात करते हैं, पीछे से प्रशासन से बात होती है या लोगों से बात होती है कि 1 लाख नहीं 15,000 रुपए लगते हैं। ये आरोप आपकी सरकार पर? आपके सामने भी एसटी महोदय जी हैं, पूछो उनको, चिट्ठी आई है, पूछो, लेटर भी दे देंगे आपको। लेटर का मैं नहीं, वो जयराम जी जयराम देखो ना, अपोजिशन का काम तो आरोप प्रतोप है। जयराम सिंह जी से क्या, जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री थे मंडी के, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे। आपको पता जब कोरोना काल हुआ वहाँ पे देव राजता का एक लड़का कोरोना काल से उसकी मृत्यु होगी, उसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, टायर से जलाया गया। उनका क्या कहना, वो तो जितना जो सौतेला व्यवहार मंडी जिला में आदरणीय जयराम ने सरका घाट से किया होगा, उससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी भी सरका घाट से किया। आपको पता था सरका घाट को तहस नहस करने का सारा श्रेय जो है आदरणीय जयराम ठाकुर जी को है। अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल है, ये एक चीज हमारे को ये बताइए कि सरका घाट की जनता को अंतिम संदेश जरूर दीजिए इस दुख की घड़ी में, वो क्या करें? मैं सरका घाट की जनता को संदेश देना कि धैर्य रखिए, सरकार आपके साथ खड़ी है इस मुसीबत के घड़ी में। जो भी सरकार का हर संभव जो सहायता होगी वो लोगों को पहुंचेगी, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, सारी जो सरकार जो है मुहैया कराने के लिए। आपको पता भी है कि हमने 4-5 दिनों में कितना बड़ा सुधार जो है, आपको तो जहाँ 200-250 करोड़ की तराशी हुई है, सारे रोड बंद थे, सब कुछ बड़ा, आप तो देख ही रहे हैं इसको। तो किस तरह से हमने रोड चालू किए, पानी की व्यवस्था की, दूसरी किया। हमने बोला धैर्य रखने की जरूरत है और सबको एक दूसरे से मिलजुल के चलने की। और जहाँ हमें आज हमारे सरका घाट के लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग दिया, सरकार का सहयोग दिया, और यहाँ पे स्थानीय
स्थानीय लोग जो भी लोग बेचारों का घर गए थे, कुछ किया, उनका भी सहयोग दिया। तो मैं आपके माध्यम से सरका घाट के प्रशासन का दिल की गहराइयों, चाहे पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, चाहे हमारा सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के जो लोग हैं या दूसरे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के जो बेलदार हैं, आईपीएच के, इलेक्ट्रिसिटी के, हम सब का तथा सरका घाट के तमाम जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो एनजीओ जिन्होंने भी, कई एनजीओ ने भी हमारा मदद की है, मैं सबका दिल की गहराइयों से वो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सरका घाट की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि धीरज रखिए, धैर्य रखिए। प्रदेश सरकार आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार आपके साथ है। गरीब बेटे की, जो गरीब घर का बेटा उसकी सरकार है, वो आम घर का बच्चा है, वो जानता है आम आदमी की जो दुख और तकलीफ कैसी है। तो आपने देखा कि 8 महीने से किस तरह से प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी चप्पे चप्पे जाके जो लोगों के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की जो समस्या सुन रहे हैं और उनका निवारण कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव पवन ठाकुर, जिन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो अवैध कटिंग है उसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ जो है 2 एफआईआर जो हो चुकी है, जैसे ही आगे चीज होगी वो कैसे करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि सरका घाट के प्रशासन जो है दिन रात काम कर रहा है कि ताकि चीजें जो है वो सुधारी जा सके। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल।